टाइप 2 में क्या पढ़ रहे हैं? काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल के बारे में समझने से पहले रीजनिंग में अपने को ये समझना होगा कि अपने स्क्वायर भी क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर भी क्या होता है? आयत होता है। वर्ग को हम क्या मानते हैं? आयत मानते हैं। तो पहला पॉइंट तो देखो स्टार बना के लिख रहा है, पहला पॉइंट। और ये जो मैं रेड पेन से लिखवाता हूँ आपको, इन चीज़ों को तो आपको याद ही रखना है। ये देखो स्क्वायर, वर्ग भी एक प्रकार का रेक्टेंगल ही होता है। रेक्टेंगल का मतलब आयत, आयत ही होता है। ठीक है। स्क्वायर वर्ग भी एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? रेक्टेंगल बोलते हैं। इसमें चारों भुजाएं समान नहीं होती है। ठीक है, इसमें केवल आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे अपन आयत बोलते हैं। तो वर्ग भी एक प्रकार का आयत होता है। अब देखो प्रश्न कैसे पूछ सकता है अपन से? प्रश्न कैसे पूछ सकता है? पहला प्रश्न अपन से पूछ सकता है इसमें, कुल रेक्टेंगल बताओ। तो कुल रेक्टेंगल बताएंगे अपन, तो उसमें अपन वर्गों को भी क्या करेंगे? काउंट करेंगे। और इसको निकालने की मैं आपको विधि बताऊंगा कि किस तरीके से कुल रेक्टेंगल निकाले जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है अपन से, केवल यहां पे लिख रहे हैं ना ब्रैकेट में आयत। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है केवल रेक्टेंगल। केवल रेक्टेंगल आयत, केवल आयत एक तो पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कुल आयत कितने? तो कुल आयत में तो अपने को जो आयत है वो भी काउंट करने हैं और वर्ग को भी काउंट करना है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है केवल आयत, तो इसको कैसे निकालेंगे अपन? इसको निकालेंगे कुल आयत माइनस वर्ग, तब अपने क्या हो जाएंगे? केवल आयत रह जाएंगे। इसको निकालने का ये क्या हो गया? एक तरीका हो गया अपने। इसको उतारो, इसके बाद में कुल आयत निकालने की मैं आपको विधि बताऊंगा। और केवल आयत निकालना है तो पहले कुल निकाल लेंगे, कुल में से वर्ग निकाल के घटा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएंगे? केवल रेक्टेंगल, केवल आयत आ जाएंगे। तो इसको उतारो और अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाना है। इसको नोट्स बनाने हैं और याद ही रखना है इन चीज़ों को। देखो प्रैक्टिस बार बार आपको करनी है, तभी ये अपने दिमाग में सेट हो सकती है। उतारो इनको। अब देखो कुल आयत कैसे निकालते हैं, उसकी मैं आपको क्या बता रहा हूँ? विधि बता रहा हूँ कि कुल आयत कैसे निकालते हैं। पहले बेसिक समझते हैं। तो हेडिंग डालो, कुल आयत निकालना। तो सबसे बेसिक प्रकार का क्वेश्चन अपन ले लेते हैं इसमें। देखो ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये क्या ले रहा हूं? वर्ग ले रहा हूं। फिगर अपने पास कैसी भी आ सकती है, अपने को तो केवल कुल काउंट करने हैं कि कुल रेक्टेंगल इसमें कितने बनेंगे। और पहली हेडिंग देखो, कुल आयत। कुल आयत कैसे निकालते हैं? तो मैंने क्या बताया, जब भी कुल आयत से क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब अपने को समझ जाना है कि कुल आयत से क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें आयत भी शामिल है और वर्ग भी शामिल है। देखो अपना तरीका वही रहने वाला है। देखो इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कॉलम कितने हो गई? 2 ही तो इधर है और 2 ही इधर है।
अब देखो बेसिक ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आयत वास्तव में है कितने। देखो एक आयत तो ये हो गया अपना, ये दो वर्ग मिलके एक आयत का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही एक आयत ये नीचे हो गया, ये एक आयत ये हो गया, ठीक है। दो तो ये हो गए और एक आयत ये हो गया और एक आयत ये हो गया, ठीक है। तो इसमें केवल आयत कितने हुए, केवल आयत 4 हुए इसमें, और ये एक पूरा वर्ग है, ये आयत नहीं है, ये वर्ग है। मतलब एक आयत ये हो गया, एक आयत ये हो गया, एक आयत ये हो गया और एक आयत ये हो गया। कुल 4 रेक्टेंगल हो गए इसमें। और वर्ग कितने हो गए, देखो 2 गुना 2 कितने हो गए, 4 और 1 5, 5 वर्ग हो गए। इसका मतलब कुल आयत इसमें कितने, 9। देखो मैंने काउंट करके बता दिया आपको। 4 तो इसमें केवल क्या हो गए, आयत हो गए, और 5 इसमें क्या हो गए, वर्ग। इसका मतलब कुल कितने हुए, कुल आयत 9 कुल आयत हो गए, ठीक है। और यदि इसमें से पूछता है केवल आयत, केवल आयत, केवल आयत, तो देखो 9 है अपने पास कुल, और 9 में से अपन 5 वर्ग को घटा देंगे तो 4 अपने पास क्या बच गए, इसमें कुल आयत बच गए। सॉरी, कुल आयत तो 9 हो गई और केवल आयत 9 में से 5 को घटा दिया वर्ग वालों को, तो कितने बच गए, 4 बच गए। अब देखो इसको निकालने की विधि, ये तो अपना क्या हो गया, बेसिक हो गया। और ये अपने पास क्या थी, एक छोटी आकृति थी, इसलिए इसमें अपन ने जल्दी से काउंट करके बता दिया कि हाँ इतने आयत और इतने वर्ग होंगे। लेकिन बड़ी आकृतियां देगा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड जटिल आकृतियां देगा, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे और कैसे अपने क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे। तो देखो विधि, विधि कैसे निकालेंगे। ये जो कॉलम है ना, इन कॉलमों की संख्या, इन कॉलमों की ऊर्ध्वाधर, चलो लिख लो आप, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज कॉलम की संख्याओं का अलग अलग योग, अलग अलग योग करके आपस में गुणा करना है। योग करके आपस में योग को गुणा करना है। गुणा करना है तो बराबर हो जाएगा कुल आयत, ठीक है। कैसे, देखो समझने की कोशिश करो। ये अपने क्या हो गए, क्षैतिज कॉलम हो गए, सॉरी ऊर्ध्वाधर कॉलम हो गए। ये कौन से कॉलम हो गए, क्षैतिज कॉलम हो गए। देखो ये अपने कौन से कॉलम हो गए, ऊर्ध्वाधर, तो 1 + 2 ये कॉलम है ऊर्ध्वाधर, तो इनका योग कितना आया, 3। ऐसे ही क्षैतिज कितने, 1 + 2, तो 1 + 2 का क्या करना है अपने को, योग करना है। 3 ही योग इसका हो गया और 3 ही इसका हो गया, और इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। 3 और 3 को गुणा करना है, तो ये 9 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी ट्रिक को अपन हर क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। इनका योग करना है, 1 + 2 कितने हो गए, 3, और 1 + 2 कितने हो गए, 3, और इन 3 को आपस में गुणा करना है। ये क्या हो जाएगा, अपना कुल हो जाएगा। और वर्ग कैसे निकालते थे अपन, ठीक है। ये 9 तो कुल हो गया। अब देखो वर्ग वाला वर्ग कैसे निकाल रही थी, 2 × 2 + 1 × 1, ये वर्ग कितने हो गए अपने, 5 हो गए। तो केवल आयत कितने हो जाएंगे, केवल आयत यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो केवल आयत, केवल आयत, ठीक है। 9 तो कुल हो गए और इसमें 5 क्या हो गए, अपनी वर्ग हो गए, तो 4 क्या बच जाएंगे, अपनी केवल आयत बच जाएंगे।
इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या किया जा सकता है, सोल्व किया जा सकता है। और इसी तरीके से अपन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आपको केवल नोट्स बनाने और प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने तरीका बता दिया कि आयत कैसे काउंट किए जाते हैं, कुल आयत कैसे काउंट करते हैं और केवल आयत कैसे काउंट करते हैं। और ये वाला जो पीछे पॉइंट लिखा है था ना मैंने, ये दिमाग में अपनी सेट करना है कि वर्ग भी एक प्रकार का क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, तो कुल पूछेगा तो उसमें अपने को आयत और वर्ग ये दोनों पूछ रहा है, और दोनों को ज्ञात करने की ट्रिक मैंने बता दिया आपको। और केवल आयत पूछेगा तो कुल में से वर्ग को घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, केवल आयत की संख्या आ जाएगी। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, तो ये 3 गुणा 3 बराबर 9 है, क्योंकि ये कॉलमों की संख्या का योग कितना है, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 गुणा 3। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बराबर 9। ये क्या हो जाएंगे, अपने कुल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला, अब केवल अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की। आयतों की कुल, पहला क्वेश्चन हो गया देखो, कुल आयत बताओ। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है अपने से, केवल आयत बताओ, केवल आयत बताओ। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और आकृति अपन को दे रखी है। ये आकृति हो गई अपने पास। ये आकृति दे रखी है, और इसमें पहला क्वेश्चन अपने से पूछा है कि कुल आयत बताओ, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है केवल आयत बताओ। तो देखो 1, ये 2 हो गया, 3 4, ऐसे भी देखो 2, ये 3 और ये 4। तो देखो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, कुल आयत निकालेंगे इसमें। तो कुल आयत कैसे ज्ञात किया जाता है, देखो ये 1 + 2 + 3 और ये +4, इनको आपस में जोड़ना है और गुणा करना है। इनको आपस में जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4। ये कॉलम भी 4 हो गई और ये कॉलम भी 4 हो गए, तो इनका योग और इनका योग, इनको आपस में गुणा करेंगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल जाएगा। कुल आयत इसमें कितने होंगे, कुल आयत। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 7 9 10, 10 × 10 कितना हो गया, 100 कुल आयत हो गई इसमें। अब देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, केवल आयत। तो पहले इसमें अपने को क्या निकालना होगा, वर्ग निकालने होंगे। तो वर्ग की ट्रिक मैंने पहले बता दी है, 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1, ये क्या हो जाएंगे, अपने वर्ग हो जाएंगे। तो यहाँ से 16, यहाँ से 9 और यहाँ से 4 और यहाँ से 1, तो ये 25 30 हो गई, 30 हो गई। ठीक है, 30 क्या हो गई इसमें, 30 वर्ग हो गए, और कुल आयत कितनी हो गई, 100 हो गई। कुल आयतों में वर्ग भी शामिल है, तो केवल आयत कितने हो जाएंगे, 100 - 30, तो केवल आयत कितने हो गए, 70। और ये 70 ही अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है दूसरे वाले का। ये दूसरे का क्या हो गया, आंसर हो गया।
इसी प्रकार से अपन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखो ये आयत वाला कम से कम 5-7 क्वेश्चन करेंगे अपन, तो इससे अपने को क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अपना अच्छा हो जाएगा कि हाँ अपन कैसे आयत निकाल सकते हैं। आज के लिए देखो इतना ही, ठीक है। और आपको प्रॉपर नोट्स बनाने और इनको क्या करना है, अच्छे से अपने दिमाग में सेट करना है कि कैसे अपन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अब इसमें देखो त्रिभुज पढ़ेंगे आगे, त्रिभुज को पढ़ने के बाद में स्ट्रेक्ट लाइन पढ़ेंगे, विकर्ण पढ़ेंगे कि विकर्ण, हाँ एक देखो 5 पॉइंट वो हो गए थे और उसमें विकर्ण भी लिख लेना आप, ठीक है। चलो वो तो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने काउंटिंग ऑफ फिगर से हो जाते हैं, किस प्रकार से अपन इनको सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।